सुनाओ। चैप्टर फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि वो प्राणी जो मर नहीं सकते उन्हें आजिन कहा जाता है, और इस बात का पता उन्हें तब तक नहीं चलता जब तक वो एक बार मर ना जाए। और जो लड़का ये सारी बातें कह रहा होता है उसका नाम होता है शिन्या नाकामुरा, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और अभी एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसकी आजिन पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो उसे रिवाइव कर देती है। और ये जानने के बाद कि नाकामुरा एक आजिन है, वो काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है, लेकिन वो खुद को समझाता है कि किसी ने भी उसका एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, तो अगर वो सारे सबूत मिटा दे तो किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा कि वो आजिन है। तभी हमें नाकामुरा के पीछे एक शेडो दिखाई देती है, और जैसे ही नाकामुरा उस तरफ मुड़ता है वो वहां से गायब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि नाकामुरा घर पे आ जाता है और वो आजिन के बारे में नेट पे सर्च कर रहा होता है, और नाकामुरा को नेट के ऊपर ज्यादा जानकारी नहीं मिलती आजिन से रिलेटेड, लेकिन उसे इतना पता चलता है कि आजिन एक नई स्पीसीज है जिसे 1990 में वॉर के दौरान ढूंढा गया था। और जैसे ही लोगों को पता चला कि आजिन इमोर्टल होते हैं तो लोगों में काफी ज्यादा पैनिक हो गया। बट केवल इमोर्टिलिटी के अलावा आजिन के पास कोई भी एक्स्ट्रा एबिलिटी नहीं होती है। एंड ये बात सुनने के बाद पब्लिक के अंदर जितना भी पैनिक था वो थोड़ा शांत हो गया, और आजिन की इमोर्टिलिटी के पीछे के राज को पता करने के लिए आजिन के ऊपर काफी सारे रिसर्च होने लगे, जिसके कारण से काफी सारे ऐसे ग्रुप बन गए जो आजिन को पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेचने लगे। एंड ये सारी जानकारी जानने के बाद नाकामुरा काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसके ऊपर भी रिसर्च होने लगेगी। पर नाकामुरा खुद को शांत करता है। वो कहता है कि मैंने रोड एक्सीडेंट के सारे सबूत मिटा दिए थे, मैंने अपनी बाइक को ऐसी जगह डंप जहां से उसे देख के लगेगा कि उसे इलीगली डंप किया गया है, और बाइक के ऊपर से जितने भी ब्लड के मार्क्स है वो बारिश की वजह से धुल गए होंगे। बस रह गई ये एक चीज, ये आर्म। अगर मैं इस सबूत को भी मिटा दूं जो मेरे आजिन होने का एक पक्का सबूत है, तो किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा कि मैं एक आजिन हूँ। तभी हम देखते हैं कि नाकामुरा के घर की डोरबेल बजती है। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आती है कि शिन्या, क्या तुम अंदर हो? हमें पता चलता है कि दरवाजे पर यूसुके है, जो कि शिन्या का दोस्त है। यूसुके शिन्या को बताता है कि वो यूनिवर्सिटी गया था और उसे पता चला कि तुम्हें आज बुखार है और इसलिए तुम घर पर हो, मैं तुम्हारे लिए पुडिंग लेकर आया हूँ। तभी शिन्या यूसुके से कहता है कि तुम घर चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरा बुखार तुम्हें भी लग जाए। और ये कहकर शिन्या रो रहा होता है। शिन्या मन में सोचने लग जाता है कि यूसुके उसके बचपन का दोस्त है। तभी हम देखते हैं कि यूसुके शिन्या को देखता है और वो कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, और वो उसे एक रुमाल देता है और वो उससे पूछता है कि क्या कोई गड़बड़ है, जिसके बाद से शिन्या यूसुके को बताने वाला होता है कि वो एक आजिन है, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने लग जाएंगे। इसके बाद से शिन्या यूसुके से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि तुम घर चले जाओ, जिसके बाद से हम देखते हैं कि शिन्या सोच रहा होता है कि मैं लगभग बताने वाला था कि मैं एक आजिन हूँ, लेकिन मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। एज लॉन्ग एज मैं इस आर्म को छुपा दूं किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं आजिन हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि शिन्या एक रोड के किनारे खड़ा होता है और वो रोड क्रॉस करने वाला होता है कि तभी उसे सामने से एक शेडो आती हुई दिखाई देती है। शिन्या कहता है कि मैं अभी से हेलुसिनेट करने लग गया, इस तरीके से तो मैं पागल हो जाऊंगा, और शिन्या उस शेडो से बचकर भागने लग जाता है। हम देखते हैं कि शिन्या एक कार के आगे आ जाता है और उसका एक्सीडेंट वापस से होने वाला होता है। तभी यूसुके आके शिन्या को बचा लेता है। यूसुके शिन्या को लेकर एक ब्रिज के नीचे आता है और वह शिन्या से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद से शिन्या सोचता है कि मैं कम से कम यूसुके को तो बता ही सकता हूँ कि मैं आजिन हूँ, मैं इस चीज को और ज्यादा नहीं छुपा सकता। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो शिन्या को देखकर कहते हैं कि नो डाउट कि ये तुम ही हो, और ये सुनते ही शिन्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शिन्या सोचता है क्या मैं पकड़ा गया? हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि मैं कीड़ो हूँ, मैं आजिन मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें कस्टडी के अंदर लेने आया हूँ। जिसके बाद से वो लोग एक हेलमेट लेके आते हैं, जिसे देखकर शिन्या कहता है क्या उस हेलमेट पे कुछ लगा था? मैंने सारे सबूत मिटा दिए थे। तभी हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही उस हेलमेट का कांच हटाते हैं उसके अंदर शिन्या का सर होता है, और ये देखकर शिन्या को काफी बड़ा शौक लगता है। शिन्या कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं ये कैसे नहीं सोच पाया कि उस रोड एक्सीडेंट के बाद मेरा सर भी रीजनरेट हो गया होगा। एंड इसके बाद से कीड़ो शिन्या के ऊपर एक बंदूक तान देता है, जिसे देखकर यूसुके बीच में आ जाता है और वो उन लोगों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन तभी कीड़ो एक बुलेट फायर कर देता है और वो जाकर सीधे यूसुके को लगता है, जिसके कारण से यूसुके वहीं पे मर जाता है। जिसे देखकर कीड़ो का सबऑर्डिनेट कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो कीड़ो कहता है कि एज लॉन्ग एज हम उसे पकड़ पाए हम बाकी की चीजें कवर अप कर देंगे। और शिन्या के आंखों के सामने यूसुके मारा जाता है, वो भी बिना किसी कारण के, जिसके बाद से शिन्या को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी लोगों से कहता है कि मैं तुम सभी को मार दूंगा। हम देखते हैं कि वो सभी लोग शिन्या के ऊपर काफी सारी बुलेट फायर करते हैं, जिसके कारण शिन्या वहीं पे मारा जाता है। कीड़ो कहता है कि शिन्या को रिजनरेट होने में भी काफी टाइम लगेगा, तब तक हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारी शेडोज आ जाती हैं और वो शेडो वहां पर जितने भी आजिन मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर होते हैं उन सब पर हमला करके उन्हें एक एक करके मार देती हैं। एंड लास्ट में बारी आती है कीड़ो की, और इसके बाद से हम देखते हैं कि शिन्या भी रीजनरेट हो जाता है और वो यूसुके की डेड बॉडी के सामने खड़ा होकर कहता है कि यूसुके मुझे माफ कर देना। तभी हमें वहां पर एक पार्टिकल दिखाया जाता है जो शिन्या को वहां से जाने के लिए कहता है, और इस पार्टिकल के बारे में आगे चलकर हमें पूरी जानकारी मिलेगी, सो स्पॉइलर नहीं देना चाहता मैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दो पर्सन दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर और दूसरे पर्सन का नाम होता है टोसाकी।
कैबिनेट मिनिस्टर टोसाकी से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे एक ही कारण से बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम शिन्या नाकामुरा के केस को इन्वेस्टिगेट करो और अगर काउंटर मेजर्स की जरूरत पड़ती है तो उन्हें भी प्रिपेयर करो। इसके बाद से हम देखते हैं कि टोसाकी वहां से जाने लग जाता है। टोसाकी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरीके का काम भी करना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे काफी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। काश हमारी तरफ भी एक आजिन होता जो हमारी मदद करता। टोसाकी कहता है कि टनाका मैनेजमेंट ऑफ स्कॉलर्स के पास है, और मैं बता दूं टनाका एक आजिन है जिसे एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए मैनेजमेंट ऑफ स्कॉलर्स के पास रखा गया है। जिसके बाद से टोसाकी कहता है एक और अनकन्फर्म आजिन ह्यूगो के अंदर है एंड मैंने सुना है कि वो एक फीमेल है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें शिन्या को दिखाया जाता है। शिन्या एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसके अंदर उसी की खबर छपी होती है, लेकिन उन लोगों ने शिन्या का फेस या फिर कोई भी डिटेल पब्लिक नहीं की होती। शिन्या सोचता है क्या वो लोग डर रहे हैं कि मैं वापस से उन शेडोज को समन कर लूंगा, या दूसरे आजिन मेरी तरह होंगे या फिर मुझसे डिफरेंट होंगे। जिसके बाद से शिन्या कहता है कि वेल कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड तभी हम देखते हैं कि शिन्या एक टैक्सी रोकता है और टैक्सी ड्राइवर शिन्या से पूछता है कि कहाँ जाना है, तो शिन्या कहता है स्टेशन। जिसके बाद से शिन्या टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी धीरे चलाना क्योंकि हमारे पास केवल एक ही लाइफ है। और शिन्या उसी रुमाल को देख रहा होता है जो उसे यूज़के ने दिया था। एंड गाइस ये था चैप्टर 0 एंड चैप्टर 0 के रेफरेंस हमें बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर मिलेंगे, लेकिन इस चैप्टर के बाद हमें शिन्या को कभी नहीं दिखाया जाता। सो या इतना ही था इस चैप्टर के लिए।